गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ सुबह हो चुकी है और मेरी बेटी ने बोला देखो मम्मा बाहर जाकर देखो ओले पड़े हुए। ओले बाहर आकर देखे तो ये ओले नहीं थे। ये तो बाद में पता चला कि ये इतने मोटे मोटे ओले कैसे हो सकते हैं। बाद में पता चला कि हमारे घर का शीशा टूटा हुआ था। तो भाई घर का शीशा पता नहीं अचानक कैसे टूट गया। और ये देखिए पूरा की पूरा एक गिलास पूरा चला गया। तो हवा के साथ शीशे उड़ रहे थे, नीचे आ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने उसको नीचे के लिए तोड़ दिया। अब देखिए शीशा यहाँ पर टूट चुका है, कैसे कांच की तरह चमक रहा है। ये लग रहा है जैसे कि रियली ओले पड़े हुए हैं मोटे मोटे। और ग्लास ही बहुत मोटा था लेकिन पूरा टपका हुआ है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम अंदर चल लें। अंदर चल के देखा तो मेरा निक्कू, मेरा प्यारा भतीजा मेरी गोदी में बैठा हुआ था। वो बोला था मम्मा वीडियो बना रही हो, बुआ वीडियो बना रही हो। वीडियो के मज़े लेते हुए, आनंद लेते हुए, ठंडी हवा का जो मॉर्निंग की सुबह थी और हम लोग चाय का आनंद लेते हुए, चाय का आनंद लेने के बाद मैं यहाँ बैठकर सोच रही थी कि अब कहाँ जाएँ, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है। 3 दिन की छुट्टी के बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना हम बाहर की तरफ चलें। और मेरे बेटा यहाँ पर हेलो हाय बोलने लगा। यहाँ देखिए मैक्स अपना एंजॉय कर रहा है पूरा। और हम इतना अच्छे घर को छोड़कर बाहर ही एंजॉय करते हैं। ये देखिए ठंडी हवा का आनंद लेने का मज़ा ही कुछ है। इसके बाद मम्मा ढोकले लेकर आ गई। यहाँ पर हम खा रहे हैं ढोकले जो मेरी मम्मा ने बनाया है। ये यमी 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 ढोकले बहुत ही टेस्टी थे, मज़ा आ गया इसका आनंद लेते हुए। और ढोकले बनाने वाली बंदी को तो देखो सामने, ये है जिन्होंने ढोकला बनाया है, ये है मेरी मम्मा। वेरी नाइस ढोकला मेड बाय फ्रॉम मम्मा। और यहाँ ढोकले का आनंद लेते हुए मम्मा ने मुझे दिया और ख़ुद भी इंजॉय करने लगी। उसके बाद यहाँ देखिए भाभी अपना सबको सर्व कर रही थी। फिर होने लगी रात। और रात का इंतज़ार करते करते देखा बाहर कोई नहीं था। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, थोड़ी देर बातें की, बाहर गपशप किया। उसके बाद डिसाइड किया क्यों ना हम लोग चलें बाहर आइसक्रीम खाने के लिए। तो यहाँ पर बैठे बैठे प्लानिंग कर रहे थे। प्लानिंग के बाद ये मेरी भाभी जो पड़ोस में ही रहती है, मेरी मौसी की बहू हैं, और जो साथ में रहती हैं ये मेरी मौसी की लड़का। और देखिए साथ में हम लोग कर रहे हैं एंजॉय। यहाँ बातें गपशप चल रही है। गपशप का आनंद लेते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया चलो अब चलते हैं आइसक्रीम के लिए। तो इतनी थोड़ी देर में पता चला कि वृंदा रोने लगी। वृंदा को मैं लेने के लिए चली गई अंदर। वृंदा की आवाज़ आने लगी। ये देखिए वृंदा को मैंने गोदी में ले लिया और इसके बाद मैं करने लगी इंजॉय। वृंदा पूरी तरीके से सो चुकी थी। हम लोग निकल गए आइसक्रीम खाने के लिए और कुछ बाहर की स्नैक्स खाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्डर किया था फ़ालूदा। फ़ालूदा सब किस किस को पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फ़ालूदा किस किस को पसंद है। यहाँ पर मैंने फ़ालूदा का आनंद लेते हुए आप सब लोग इंतज़ार कर रहे थे फ़ालूदा के लिए। उसके बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा बनवाया। यहाँ देखिए कितनी सारी शॉप्स है जिस पर हम कुछ भी खा सकते हैं फास्ट फूड। और इन्जॉय करते हुए आगरा की गलियों में बड़ा ही अच्छा आनंद आ रहा था। हम लोग आए हुए हैं अपने घर और ये देखिए मस्ती चल रही है। रात के करीबन होने 10:30 और हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर आइसक्रीम और फ़ालूदा। वृंदा सो चुकी है। वृंदा को फिर उठाया, बेटू आइसक्रीम खा लो। पीछे बलून वाला शोर मचा रहा था। वृंदा उठ चुकी थी। वरना थोड़ा बहुत फ़ालूदा खाया। और उसके बाद ये देखिए हम दोनों बैठे हुए हैं। फिर पिज़्ज़ा का आनंद लिया और यहाँ पर पिज़्ज़ा बन के हो गया तैयार। हम सब लोग टेबल पे बैठ चुके थे। पिज़्ज़ा खाया। पिज़्ज़ा बहुत यम था, उसमें चीज़ बहुत अच्छी थी। ये देखिए कितना टेस्टी पिज़्ज़ा है, मज़ा ही आ गया। फिर हम लोगों ने सब ने इन्जॉय किया। यहाँ वृंदा मेरी गोद में बैठी हुई है। ठंडी हवा चल रही थी इसलिए बहुत इन्जॉय हो रहा था। गर्मी का मौसम है लेकिन फील ही नहीं हो रहा था गर्मी है। फिर हम लोग बैठने लगे यहाँ पर, सब इन्जॉय करने लगे थे। फिर हम घर के लिए वापस चले गए। घर के लिए निकले वापस। ट्रैफिक हो रहा था, ट्रैफिक से बचते बचाते पैदल गए कार की तरफ। यहाँ सब लोग आ रहे हैं, कार पार्किंग में लगी हुई थी। तब हम कार की तरफ पहुँचे तो ये देखिए गोद में मेरी थी। हम लोग घर पहुँच गए। रात के करीब में 11:30 बज रहा था। घर पे पहुँच के हम लोग सब लोग अंदर जाने लगे। थोड़ी देर सोचा क्यों ना हम यहाँ खड़े हो जाते हैं, बातें करते हैं। यहाँ पर गपशप लड़ाने लगे। अंदर जाने का मन ही नहीं हो रहा था क्योंकि इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी और सब लोग पूरा एंजॉय कर रहे थे। अब ये देखिए ये मम्मी हैं, ये भाभी हैं। यहाँ प्लानिंग हो रही थी कि अब कल कहाँ जाना है उसकी प्लानिंग हो रही थी। कल का कुछ डिसाइड नहीं किया हम लोग। फिर सोचे क्यों ना अंदर जाकर देखते हैं क्या टिकट है और क्या है कल के लिए, क्या प्लानिंग करते हैं और कहाँ जाते हैं। क्योंकि गर्मी में ताजमहल और लाल किला जाना तो बेवकूफ़ बनती है, जाना ही नहीं चाहिए। पर हम लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना हम कहीं और चलते। तो उसके बाद हम लोगों ने हाँ प्लानिंग करते करते फिर हो गई थी मॉर्निंग में हम लोग निकल चुके थे। सबसे पहले अपना काम ख़त्म करने के लिए मुझे जाना था बच्चों की आधार कार्ड बनवाने के लिए। आधार के लिए हमें जाना था आगरा क्योंकि आज है छुट्टी। और छुट्टी का पूरा यूटिलाइज़ करते हुए मैं बच्चों को ले गई आगरा के आधार कार्ड बनवाने के लिए पोस्ट ऑफिस। मेरा भाई था तैयार और ये देखिए हम निकल चुके थे घर से निकले ही थे। करीबन टाइम हो रहा रात सुबह का मॉर्निंग का 9 बजे का। 9 बजे हम लोग पहुँचे। ये है आरती मनोज हॉस्पिटल जो है आगरा का बहुत ही फेमस हॉस्पिटल मैटरनिटी के लिए। इधर मेरी बेटी छोटी वाली का बर्थ हुआ था, उसका सर्टिफिकेट लेना था हम लोगों को बर्थ के लिए। और यहाँ हम पहुँचे
तो हम उन्हें उसका जन्म प्रमाण पत्र लेते हुए सारा पहले एक काम निपटाया, फिर निकल गए हम लोग पोस्ट ऑफिस के लिए, जहाँ पर इसका आधार कार्ड बनना था। आधार कार्ड मैं इसलिए बनवा रही हूँ कि यह मेरी बेटी छोटी वाली, जिसका मुझे सुकन्या करवाना था, अकाउंट खुलवाना था, और ये है बड़ी वाली बेटी। तो मुझे अपने सारे काम कर्तव्य को पूरा करते हुए मैंने बेटी को दिया यहाँ ठंडा ठंडा जूस, और जूस का आनंद लेते हुए हम लोग निकल चुके थे आगे। टाइम लगना था वहाँ पर ज़्यादा, तो हम लोग ने थोड़ा सा इंतज़ार किया यहाँ पर, क्योंकि वो गया था हॉस्पिटल के अंदर लेने के लिए, कि उन्होंने कहा कि देखते हैं, थोड़ा इंतज़ार करिए 10 मिनट का टाइम। 10 मिनट के टाइम के बाद वो बताएंगे कि आपका आधार कार्ड सॉफ्ट कॉपी मिलेगा कि हार्ड कॉपी। मेरा भाई आके यहाँ मुझे बता रहा था कि हाँ दीदी काम हो गया है, वो 10 मिनट में आपको व्हाट्सएप कर देंगे सारे। उन्होंने 10 मिनट में मेरे को व्हाट्सएप कर दिया, और हम लोग फिर निकल गए थे आगे के लिए। पोस्ट ऑफिस थोड़ा था घर से दूर, 10 मिनट की दूरी पर, और यहाँ हम लोग एंजॉय करते हुए थोड़ी देर हमने ये देखा कि हाँ वेदर तो बहुत अच्छा हुआ है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। यहाँ मस्ती कर रहे, दोनों तीत दिखा रही, ई वृंदा को बड़ा मज़ा आता है ये सब दिखाने के लिए, पर वृंदा तो वृंदा को देखो, मम्मा आए और हम लोग पहुँच गए थे पोस्ट ऑफिस। ये देखिए पोस्ट ऑफिस में हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करने लगे। यहाँ देखिए भीड़ हो रखी है, पीछे लाइन लगी हुई है। पता चला सर्वर तो 4 दिन से चल ही नहीं रहा है, अब पता नहीं मेरा काम हो पाएगा कि नहीं। थोड़ा देर इंतज़ार किया पोस्ट ऑफिस में, बस सर्वर चल ही नहीं रहा था। सर्वर जैसे ही थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद सर्वर चला, एक्साइटमेंट जागी कि हाँ काम हो सकता है, तो हम लोग इंतज़ार करने लगे कि काम हो जाएगा। थोड़ी देर सर्वर जब चलने लगा तो इंतज़ार किया, पर नहीं, सर्वर चला ही नहीं। फिर हमने इंतज़ार किया, वृंदा का थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया। फ़ोटोशूट करने के बाद वृंदा का हम लोगों ने एंजॉय किया यहाँ पर। ये देखिए वृंदा के पोज देखिए, कितने अच्छे से पोज दे रही है। ये फ़ोटो सेशन चल रहा था। मैंने कहा जब आए हैं इतनी अच्छी जगह तो थोड़ी सी फ़ोटो ही क्लिप क्यों नहीं कर लेते, काम तो वैसे भी कुछ नहीं बना है। तो इस काम को ना बनने के चक्कर में मैंने तो अपने बच्चे का पूरा अच्छा फ़ोटोशूट किया। मेरी पहली बेटी का फ़ोटोशूट हुआ, फिर इसके बाद मैंने अपनी दूसरी बेटी का फ़ोटोशूट किया। दोनों की बड़ी अच्छी पिक। आप कमेंट करके बताइएगा इसकी पिक्स दोनों की कैसी लगी, दोनों क्यूट लग रहे कि नहीं। प्लीज़ ऐसी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स करना ना भूलें। अब मैं चलती हूँ, आपको पूरी कहानी बता दिया एक दिन की। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। मारते नहीं है, दीदी है, दीदी है, मुक्को मारो, ले इसको।